नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में योगा दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा था, जिसको मंजूरी 7 दिसंबर 2014 को मिली थी। और हमारा पहला इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून 2015 में मनाया गया था दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा 11वां इंटरनेशनल योगा दिवस है। आप सबको 11वें इंटरनेशनल योगा दिवस की सभी को शुभकामनाएं। इस बार की जो थीम है, हमारे जो 11वें इंटरनेशनल योगा दिवस की जो थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यानी पूरे अर्थ की हमको हेल्थ का ध्यान रखना है और उसको ध्यान रखने के लिए योगा हमें करना ही चाहिए। ये खाली एक दिवस की बात नहीं है कि हम एक दिन इंटरनेशनल योगा दिवस मना लें, बस हमें इसको अपने जीवन शैली में डालना चाहिए, लाइफ स्टाइल में इसको यूज करना चाहिए डेली बेसिस पे। जब भी हम स्वस्थ हो पाएंगे और ये हमको सबको मोटिवेट भी करना चाहिए, तो वो लोग भी स्वस्थ, सब लोग भी स्वस्थ रहें। दोस्तों, योगा के नाम से हम कई बार योगा आसनों को भी ही जानते हैं बस, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। योगासन योगा का एक पार्ट है। देखिए, योगा के जो जनक हैं वो पतंजलि जी हैं। पतंजलि जी ने 5 बाहिर योगा बताए थे और 3 अंतर योगा बताए थे। जो बहिरंग योग है वो बाहर की क्रियाओं को करने के लिए बताया था। उसमें यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम है। और अंतर योगा में आपका धारणा ध्यान और समाधि है। तो ये संपूर्ण योगा हम अगर अपन इसको कहेंगे तो ये खाली आसन नहीं है, आसन उस अष्टांग योग का एक पार्ट है। तो पहले तो यम नियम के हिसाब से हमें संतुलित और एक सात्विक जीवन जीने की कला है। यम नियम यानी कि डूज एंड डोंट्स इन लाइफ, क्या हमको लाइफ में करना चाहिए, क्या हम नहीं करना चाहिए, ये मैं पहले भी आपको भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। यम नियम। और फिर आता है आपका आसन, जो हमारे फिजिकल पोजेज है। और फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार हम थोड़ा और अंदर जाते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको संयम से बरतने के लिए हमारा प्रत्याहार है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल में पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर आपका आता है प्राणायाम। प्राणायाम ये सांसों को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम आते हैं। तो ये आपका बहिर्योग हो जाता है। और अंत योग होता है कि आप धारणा करते हो, किसी एक चीज की धारणा जिस पे आपको टिकना है। फिर ध्यान आता है, उस पे आप कंसंट्रेट करते हो जो आपने धारणा की है। और फिर ध्यान करते करते यानी कंसंट्रेट करते करते आप समाधि में चले जाते हो। अब वो समाधियां फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्थिति क्या है। तो ये होता है आपका अष्टांग योग। मेरे को खाली आप आसनों से मत जोड़िएगा दोस्तों। खाली आसन नहीं है योग। योग में संपूर्ण अष्टांग योग आते हैं, ना कि खाली एक आसन। तो आई थिंक नाउ इट वेरी मच क्लियर कि योग क्या है। योग न केवल कसरत है, यह आत्मा से संवाद है। भीतर की शांति को जगाएं, हर दुख दर्द को हराएं। हैप्पी योगा डे।